आइए शुरू करते हैं हुंकार। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के करीब 14,000 करोड़ रुपए लेकर भागने वाला ठग मेहुल चोकसी लंबे वक्त तक चकमा देता रहा, लेकिन 10 दिन पहले डिनर डेट के सिलसिले में जब वो एंटिगा से डोमिनिका पहुंचा तो वहीं पर फंस गया। गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में घुसने के आरोप में उसे वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब एंटिगा की सरकार नहीं चाहती कि चोकसी फिर से वापस एंटिगा लौटे। यहां तक कि डोमिनिका की सरकार भी चोकसी को सीधे भारत को सौंपना चाहती है, लेकिन चोकसी यहां भी कानूनी दांवपेच चला रहा है। आरोप है कि डोमिनिका की विपक्षी पार्टियों के साथ मिली भगत कर वो भारत के बदले एंटिगा वापस जाना चाहता है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चोकसी के इसी दांवपेच को मात देकर उसे वापस भारत लाना है, क्योंकि इस बार अगर भारत चूक गया तो फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो चोकसी की वापसी की उम्मीद कितनी, इसी मुद्दे पर आज की हुंकार। शुरुआत में रिपोर्ट देख लीजिए। उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी। ये भारत सरकार की कूटनीति को मैं मानता हूं, उसको दाद देता हूं। ये कोई आसान नहीं था। 3 साल और 5 महीने के बाद लगता है कि भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की कानून से आंख मिचौली खत्म होने वाली है। कैरेबियाई देश डोमिनिका की निचली अदालत से झटका मिलने के बाद चोकसी ने अब वहां के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये देखेगा कि क्या वो बुधवार की दलीलों के आधार पर ही अपना आदेश सुनाना चाहती है, या फिर आज एक बार फिर पुलिस और मेहुल के परिवार को दलील देने का मौका दिया जाएगा। मेहुल का परिवार लगातार दावा कर रहा है कि मेहुल को अपहरण कर डोमिनिका लाया गया, जबकि डोमिनिका की पुलिस का कहना है कि मेहुल गैर कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुआ है, लिहाजा उसे भारत को सौंप देना चाहिए। क्योंकि उनको किडनैप किया गया था, तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। कि भारत सरकार तरफ से एंटीगुआ में भी ये गुहार लगाई गई थी कि उसने एंटीगुआ सरकार को फंसा के, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट करके उनके सिटीजनशिप प्राप्त की, और इसीलिए एंटीगुआ प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि उसे भारत में सौंपा जाए। भारत से भागकर एंटिगा में पनाह लेने वाला मेहुल चोकसी पिछले 3 साल से कहीं बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते वो किसी लड़की के साथ पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया और यहीं पर मेहुल चोकसी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। हालांकि मेहुल की पत्नी का आरोप है कि जाल बिछाकर मेहुल को फंसाया गया। ये इंजरीज उनको वो 2 इंडियन थे, जो अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि एक इंडियन था और एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इंडियन डिसेंट का आदमी है जी। कि वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। मेहुल चोकसी की पूरी कोशिश है कि वो वापस अपने आरामगाह एंटिगा पहुंच जाए, जबकि भारत के इस भगोड़े को लाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगाया है। अधिकारियों की टीम विमान के साथ डोमिनिका में मौजूद है। इंतजार डोमिनिका की अदालत के फैसले का है। आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हैं आज की इस चर्चा में। सीबीआई के पूर्व निदेशक शांतनु सेन जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है एक एक्सपर्ट कॉमेंट लेते हैं आप सबसे। उज्जवल निकम सर, आपसे शुरुआत करूंगी। सर, कितने चांसेस लग रहे हैं मेहुल चोकसी इस बार नहीं बच पाएगा, हिंदुस्तान लाया जाएगा उसको? रुमानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मेहुल चोकसी की घटिका भर गई है और ज़रूर जो डोमिनिका गवर्नमेंट है वो मेहुल चोकसी को भारत में डिपोर्ट करेगी, क्योंकि आज डोमिनिका कोर्ट को एक अहम सवाल पर नतीजा देना होगा। क्या मेहुल चोकसी की एंट्री उस देश में इलीगल, अनऑथराइज है? अगर है तो फिर कहाँ सौंपा जाए, ये सवाल का जवाब डोमिनिका कोर्ट नहीं करेगी। ये डोमिनिका गवर्नमेंट को इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, देना होगा। और इसीलिए मैं एक बात अहम मानता हूं कि डोमिनिका के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो कोर्ट में आज दलील पेश करने वाले हैं, कल भी उन्होंने किया था,
कि चोकसी को भारत में डिपोर्ट किया जाएगा। चोकसी के तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है कि वो एंटीगा का नागरिक है जी और इसलिए एंटीगा में उसे वापस भेजा जाए जी। लेकिन इसमें भारत सरकार ने जो पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किया है, रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका आधार कार्ड है, आमतौर पर प्राइमा फेसी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर चोकसी की जो बोलती है कि 2017 में ही मैंने एंटीगा का नागरिकत्व मुझे मिला है और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी इंडिया की सिटीजनशिप जो एक्ट सेक्शन 9 के मुताबिक मेरी रद्द होती है, इसके लिए भारत सरकार के ने भी ये दावा ठोक दिया है कि इसने एंटीगा की सिटीजन कैसे प्राप्त की, इसके बारे में उन्होंने छानबीन की और मिसरिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इस आधार पर किए, ऐसा भारत सरकार ने दावा किया। मुझे लगता है कि डोमिनिका गवर्नमेंट ये पॉलिटिकली जो डिप्लोमेटिक चैनल से आज बात हो रही है उस पर साफ जाहिर है, और एंटीगा गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने भी जाहिर कर दिया उसे डोमिनिका ने भारत में भेजना चाहिए। ठीक है, ऐसा कह दिया। मुझे लगता है बिल्कुल और आप chances जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मतलब एंटीगा की जो सरकार है वो मेहुल चोकसी से पल्ला झाड़ रही है, डोमिनिका की सरकार है उसने अदालत में कह दिया कि साहब मेहुल चोकसी को सीधे भारत भेजना चाहिए। लेकिन शांतनु सेन जी, पहले तो ये डिसाइड करना है अदालत को कि साहब वो क्या अवैध तरीके से डोमिनिका आया, और परिवार की तरफ से मेहुल चोकसी के वकील की तरफ से स्टैंड ये लिया जा रहा है कि साहब उसको तो अगवा करके डोमिनिका ले गए। तो मामला क्या यही कानूनी दांवपेच में अटका हुआ देख रहे हैं आप शांतनु सर? देखिए, ये केस ऑफ एक्सट्रेडिशन तो नहीं है, केस ऑफ डिपोर्टेशन है डोमिनिकन रिपब्लिक में। एंटीगुआ में केस ऑफ एक्सट्रेडिशन चल रहा था क्योंकि वहाँ पर के सिटीजन वो बन गए थे किसी दावपेच के बाद, और वो क्लेम कर रहे थे कि एंटीगुआ के वो सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है। अब जहाँ डिपोर्टेशन है, नॉर्मली डिपोर्टेशन वहीं वापस होता है जहाँ से आए हो आप जी। अब हमारी गवर्नमेंट ने सारे, जैसे उज्ज्वल निकम साहब ने बताया, सबूत पेश किए हैं। ये पेश करके उन्होंने बताया है कोर्ट को कि ये असली इंडियन सिटीजन है। और सबसे अच्छी बात है कि डोमिनिकन रिपब्लिक और एंटीगुआ दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, 14,000 करोड़ का। और डोमिनिकन रिपब्लिक भी समझती है कि ऐसे आदमी को अपने पास रखने से पल्ला झाड़ना अच्छा है। और डिपोर्टेशन तो एक सॉवरेन राइट ऑफ द गवर्नमेंट है। कोर्ट को जो राय देनी होगी वो गवर्नमेंट के बातों को सुनकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातों को सुनकर देना पड़ेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है और वहाँ पर पता नहीं हमारे चोकसी का कितनी सपोर्ट है। सर आप जो बात कह रहे हैं कि साहब कोर्ट जो फैसला देगी उसे भारत सरकार का पक्ष सुनकर देना होगा। डिपोर्टेशन तो होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। इस पर मेहुल चोकसी के वकील का ये कहना था कि साहब भारत सरकार का तो इसमें कोई एंगल ही नहीं है, उनका तो इसमें कोई पक्ष ही नहीं है। उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला सीधे सीधे फिलहाल जो डोमिनिका की कोर्ट में चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि डोमिनिका में एंट्री किस तरीके से हुई है मेहुल चोकसी की, वो अवैध तरीके से एंट्री थी या फिर जो स्टैंड लिया जा रहा है मेहुल चोकसी और उसके परिवार की तरफ से कि उसको अपहरण करके डोमिनिका लाया गया एंटीगा से। इस पर मैं उज्ज्वल निकम सर के पास आऊं, उससे पहले मुझे लगता है एक रिएक्शन अभिज्ञान जी का लेते हैं और उनसे समझते हैं कि चोकसी की भारत वापसी की वो कितनी उम्मीदें देख रहे हैं। अभिज्ञान सर। दोनों लोगों को मैंने सुना और सेन साहब ने एकदम वैलिड पॉइंट रखा है। मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है, उज्ज्वल निकम को भी याद होगा, मेरे पुराने दोस्त को। बहुत लंबे दिनों तक मैं रहा था लिस्बन में जब अबू सलीम पहली बार अरेस्ट हुए थे। डिप्लोमेटिक परसुएशन जो होता है गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पर एजेंसीज का, ये होल्ड करता है कि यानी कि दूसरे मुल्क के कानूनी प्रक्रिया में आप कैसे इस बात को साबित करते हैं दैट द पर्सन इन क्वेश्चन, जो यहाँ पर आज मेहुल चोकसी है, ये गुनहगार है भारत में। और चूंकि ये भारत में गुनहगार है तो इसको भारत को सौंप दिया जाए ताकि इसका जो
कानूनी तौर पर इसके गुनाहों का जो ट्रायल बनता है, ये चार्ज है उसके ऊपर भारत में, वो फॉलो किया जाए। अच्छा, ये सारी स्थितियां, बहुत अच्छा आपने विषय चुना, ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बहुत कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मुझे अबू सलीम के केस में जल्दी से 2 सेकंड में पॉइंट रख दूं। अभी तक मुझे याद है कि बहुत समय तक तो वो ये साबित ही करता रहा कि मैं सलीम हूं ही नहीं, तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहां पर पॉइंट बहुत क्लियर है, जैसे सेन साहब ने कहा कि अगर उसको डिपोर्ट होना है, ये पता लगने के बाद कि किस हालात में वो डोमिनिकन रिपब्लिक में घुस गया और परिवार कह रही कि अपहरण हुआ, तो कहाँ होगा? क्या वापस एंटीगा होगा या इंडिया होगा? और यहीं पर सबसे बड़ा परसुएशन का, अपनी बात रखने का पॉइंट इंडिया का आता है। इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कमाल के केसेस में जहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज भी नहीं रही हैं, दिखाया है डिप्लोमेटिक परसुएशन स्किल्स, तो मुझे जरूर उम्मीद बन रही है कि यहां पर ये केस टर्न हो सकता है हमारे हक में, इंडिया के हक में। बिल्कुल, मतलब मेहुल चोकसी के काम कोई दावपेच आने वाला नहीं है। मोटी बात मैं यही समझ पा रही हूँ आप लोगों की बात से। उज्जवल निकम सर इस पर और ज्यादा रोशनी डालेंगे। जो बात यहाँ पर अभिज्ञान अभी कह रहे थे कि साहब भारत का गुनहगार है मेहुल चोकसी, ये बात समझनी होगी। और साथ ही साथ भारत सरकार का जो स्टैंड है कि साहब भारत का नागरिक भी है मेहुल चोकसी, मतलब वहां की अदालत को हम ये बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ का नागरिक भी है। और दूसरी अहम दलील जो भारत की तरफ से दी जा रही है, उज्जवल निकम सर आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे मेरे दर्शकों को, कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी भारत ने जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये दो ऐसे पॉइंट्स, क्या आपको लगता है इन्हीं दो पहलुओं की वजह से मेहुल चोकसी इस बार नहीं बच पाएगा और भारत आएगा ही? रुमाना जी, बहुत सीधा साधा सवाल है जी डोमिनिका कोर्ट के सामने। पहला सवाल तो यह है कि चोकसी जो डोमिनिया में आया है, तब उसके पास लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स है क्या? उसका जवाब जो है नहीं है, क्योंकि डोमिनिका पुलिस ने जब चोकसी को गिरफ्तार किया और डोमिनिका गवर्नमेंट की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जब उसको पूछा गया, इंट्रोगेट किया, तब उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। अब जो चोकसी के तरफ से जो दलील पेश की गई है कि भाई उसे एब्डक्ट किया गया, उसे अगवा किया गया एंटीगुआ से, और एंटीगुआ से उसको मारपीट हुई लाते समय जी, और इसलिए उसको कहना है कि वो एंटीगा का सिटीजन है। ठीक, जहां तक मुझे विश्वास है कि हमारे भारत और डोमिनिका में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इसलिए डोमिनिका कोर्ट के सामने यही एक सवाल है। अगर डोमिनिका कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि पुलिस का कहना, डोमिनिका पुलिस का कहना सही है, उसका ऑफेंस बनता है इलीगल इमिग्रेंट करके, इलीगल उसका स्टे करके, तो फिर उसको गिल्टी करके उसको जो भी कानून के उनके मुताबिक सजाए और फरमा सकती है। उसके बाद जो सवाल आता है कि कहाँ भेजना, जिसका जवाब ये गवर्नमेंट, डोमिनिका गवर्नमेंट को ढूंढना है। और डोमिनिका गवर्नमेंट ने साफ तौर पर बता दिया है कि उसे भारत में डिपोर्ट किया जाए। भारत के तरफ से, भारत ने यह भी देखना चाहिए हमने कि भारत के तरफ ने इन एडवांस ऐसे कुछ होमवर्क किया है कि भारत सरकार को भी ये पता है कि एंटीगुआ का नागरिक ये इसने हासिल कर दिए। इतना ही नहीं तो चोकसी ने अपने साजिश के मुताबिक उसने एंटीगुआ के जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको चैलेंज किया है और उसको स्टे ले लिया है, और उसको स्टे लेने के बाद वो उसको रोक लगा दी है, और इसीलिए एंटीगुआ गवर्नमेंट ने से जाहिर कर दिया है कि हमें वो नहीं चाहिए। सही। अब सवाल ये है, जो बार बार चोकसी के तरफ से दलील पेश कर रहे हैं कि उसे एंटीगुआ भेजा जाएगा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि उसको एंटीगुआ भेजा जाएगा। उसको डोमिनिका का कोर्ट डिपोर्टेशन की ऑर्डर जो डोमिनिका गवर्नमेंट करेगी वो भारत के डोमिनिका कोर्ट का वहां भारत जुरिडिक्शन नहीं है। और ये बात वहां की सरकार भी अदालत में कह चुकी है। डोमिनिका की जो सरकार है वो भी अदालत में कह चुकी है कि साहब इसको भारत को सौंपा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर शांतनु सर, ये गोल्डन मौका है हमारे पास भगोड़े मेहुल चोकसी को वापस हिंदुस्तान लाने का, और शायद इसी के लिए पूरा जोर भी भारत सरकार ने लगाया ना। मतलब अधिकारियों की पूरी टीम जो विशेष विमान से ऑलरेडी डोमिनिका पहुंची हुई है।
देखिए, कोर्ट में बहुत कुछ होता रहता है, ऊपर नीच होता रहता है। अभी तो चोकसी के लॉयर, अब चोकसी ने वेल प्लान्ड एक्सिक्यूशन है उसका। मैं नहीं समझता वो किडनैप्ड हुआ है। मेरे पास जो खबर आई है, इट्स ए प्लान मैन्यूवर टू एस्केप एक्सट्रेडिशन फ्रॉम एंटीगुआ। एंटीगुआ में वो करीब करीब हार रहा था, और एंटीगुआ, मुझे लग रहा था कि एंटीगुआ कोर्ट उसकी एक्सट्रेडिशन करने वाली थी। तो उसने अपना एक कायदा उठाया, कुछ सोचा करके वो भागने की कोशिश की। भागने में वो पकड़ा गया। अब वो इतनी जल्दी, पैसा तो उसके पास बहुत है, उसने नागरिकता एंटीगुआ गवर्नमेंट की पैसा देके लिया है। बिल्कुल। और आज भी मैंने सुना है, उसने कहा कि सारी सिक्योरिटी का पैसा वो देगा, गवर्नमेंट खर्च सब देगा। तो इलीगल एंट्री उसकी हुई है, ये तो प्रूव हो गई है। उसके बाद जैसे वकील साहिबान कह रहे हैं, उसकी सज़ा भी होनी चाहिए इलीगल एंट्री के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसे कहाँ भेजना है। अब गवर्नमेंट अगर चाहती है तो उसे डिपोर्ट कर दे इंडिया में, बट ही विल फाइट टूथ एंड नेल। एंड उसके वकील भी हैं वहाँ पर, सॉरी सर, मैं इस पॉइंट पर दोबारा आना चाहूंगी। वो कोर्ट से स्टे भी ले सकता है। मौका अच्छा है, मौका बहुत सुनहरा है। शांतनु सर, मैं इस मुद्दे पर दोबारा आना चाहूंगी। आपने कहा कि सरकार डिसाइड करेगी। ये सरकार डिसाइड करेगी कि कहां डिपोर्ट किया जाए उज्जवल निकम सर, या अदालत डिसाइड करेगी? नहीं, अदालत नहीं रोमाना जी। अदालत के सामने एक ही इशू है। अदालत के सामने एक ही इशू है कि उसका एंट्री डोमिनिका में लीगल है या इलीगल है। ओके। इलीगल है तो अगर उसको सजा भी होती है तो डोमिनिका गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार, जुरिडिक्शन है कि उस सजा को वेव करके उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। यही इसमें डिफरेंस है। तो फिर ये मामला बिल्कुल साफ है विज्ञान प्रकाश। मतलब कुल मिलाकर अगर अदालत के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि वो इलीगली आया डोमिनिका में, तो फिर कोई रोड़ा बचा ही नहीं, क्योंकि डोमिनिका की सरकार तो पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि इसको भारत को सौंपा जाना चाहिए। अभिज्ञान जी। जी रुमाना, आपने एक अंग्रेजी का फ्रेज यूज किया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सच है, इस भगोड़े को वापस लाने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो उज्जवल निकम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अदालत में जो साबित होना है वो ये साबित होना है कि ये क्या गैर कानूनी तरीके से वहां पर एंटीगा से एंट्री ली। सेन साहब एक अलग बात कह रहे हैं, वो भी बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जब एक्सट्रेडिशन की नौबत आती है तो कोई भी इस तरह का व्यक्ति जहां पर उसको सेफ पैराडाइज मिले वहां भागने की कोशिश करता है। मैंने क्यों कहा कि उम्मीद बहुत है कि ये भारत के हक में हो सकता है। मेरे हिसाब से अधिकारियों का जाना बिल्कुल सही टाइमिंग है, क्योंकि मैंने कहा डिप्लोमेटिक पर्सुएशन इसमें बहुत अहमियत रखते हैं। हर भगोड़ा ये सोचता है कि हम इस बिनाह पर बचेंगे कि हमको उस देश में लोग कानूनी तौर पर ये साबित करना पड़ेगा कि जो गुनाह मैंने इंडिया में किया है वो उतना ही बड़ा या उसी डिग्री का गुनाह उस दूसरे देश में है। तो ये लोग इन सारी लीगल पेचीदगियों का फायदा लेते हैं। और ये बड़ी पुरानी कहानी उज्जवल निकम आपको बताएंगे, सेन साहब आपको बताएंगे। इसीलिए इस केस में उम्मीद इसलिए बंद रही है क्योंकि डिपोर्टेशन का वहां की डोमिनिकन सरकार फैसला ले सकती है, और ये भी फैसला ले सकती है क्योंकि आप डिप्लोमेटिक तौर पर अपना दबाव बना रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं कि ये आदमी हमको हैंडओवर हो। और इसीलिए उम्मीद है कि वो फैसला वहां की सरकार भारत के हक में ले सकती है, ना कि इस बात के लिए कि उसको एंटीगा वापस भेजा जाए। तो ये एक, जैसे आपने खुद कहा, सही कहा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बहुत तेजी से इस मसले को तय कर सकती है। मेरे ख्याल से उज्जवल निकम सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो जो डिप्लोमेटिक पर्सुएशंस जिनका जिक्र यहाँ पर अभिज्ञान प्रकाश कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक पर्सुएशंस जो हैं वही तो काम आ रही हैं। इसी वजह से तो एंटीगा में भी उसके लिए शायद विकल्प खत्म हो रहा था, जिसका जिक्र शांतनु जी कर रहे थे। और अब जबकि भागने की कोशिश में डोमिनिका पहुंचा वो, तो डोमिनिका में शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है इस रूप में कि डोमिनिका की सरकार खुद कह रही है इसको भारत भेजा जाना चाहिए। उज्जवल निकम सर, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि भारत सरकार की
कूटनीतिक कोशिशों का ही असर है कि वो चूहे की तरह एंटीगा के बिल में जो छिपकर बैठा हुआ था ये मेहुल चोकसी, वहां से निकलने के लिए भी ये मजबूर हुआ, जो बात शांतनु जी कह रहे थे। उज्जवल सर, मेरी आवाज मिल रही है? रोमाना जी, आपका सवाल मुझे? जी 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 सर। हाँ हाँ, बताइए सवाल। हाँ सर, जो बात शांतनु जी कह रहे थे कि भाई एंटीगा में भी विकल्प खत्म हो रहे थे इसके लिए, तो ये भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों का ही असर कहा जाएगा कि वो चूहे की तरह एंटीगा के बिल में जो छिपकर बैठा हुआ था मेहुल चोकसी, वहां से निकलने के लिए भी मजबूर हुआ है। सेन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने देखा तो जो एक्सट्रैडिशन प्रोसेस रहती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहती है, और चोकसी ने एंटीगा, जो भारत सरकार ने जो एंटीगा के कोर्ट में जो गुहार लगाई है और एंटीगा सरकार को ये दलील पेश की गई है कि चोकसी ने सिटीजनशिप जो प्राप्त की है वो गलत तरीके से की है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, और इसीलिए की है। और उसकी जो इंक्वायरी चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उसको भी मेहुल चोकसी ने रोक लगा दी है जी। अभी ये मामला ऐसा मैं पहले देख रहा हूं, जो जब तक मैंने हिस्ट्री देखी ये पूरा इंटरनेशनल मामले की, तो पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि एक भगोड़ा ने दो देश में, चाहे वो एंटीगा हो चाहे वो डोमिनिका हो, इसमें विपक्ष पक्ष ये भगोड़ा की वकालत कर रहे हैं। आज हमने कल देखा होगा और आज भी हम देखेंगे कि डोमिनिका के विपक्ष के नेता कोर्ट में मौजूद रहते हैं जी। और उन्होंने और एंटीगा में भी, जैसे एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई चोकसी ने को जो सिटीजनशिप ले ली है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से ले ली है। इसका मतलब यह है कि एंटीगा गवर्नमेंट को भी अब अगली बार सोचना होगा कि अगर उनका देश का कानून जो उसको ये करता है, एम्पावर करता है कि अगर कोई उसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करे तो उसे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे जाए, इसमें भी उनको बदलाव लाना होगा जी। क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो भारत सरकार के कुछ भी भारत को फंसा के भगोड़े वहां जाके इस तरह से सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। 2014 में चोकसी ने एंटीगा की सिटीजनशिप प्राप्त की। 2015 में पंजाब नेशनल बैंक का 18,500 हजारों करोड़ रुपए का चुनाव लगा दिया पंजाब नेशनल को, और 2018 में एक्सपोज हुआ। एक्सपोज होने के 2 दिन पहले ये मामा भांजे दोनों भाग गए, एक अमेरिका भाग गया, चोकसी एंटीगा को भाग गया। ठीक है सर, अब मेरे साथ इस चर्चा में मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल जुड़ गए हैं। जरा सा विजय अग्रवाल जी के पास चलते हैं। विजय अग्रवाल जी, तो कुल मिलाकर अब तो कोई रास्ता लग नहीं रहा है बचा है भगोड़े मेहुल चोकसी के पास, इस बार तो भारत आना पड़ेगा। बहुत रास्ते हैं अभी तो, जो है क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो अभी बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। अभी तो एंटीगुआ में भी 2-2 स्टे चल रहे हैं और डोमिनिका कोर्ट के अंदर भी अभी स्टे चल रहा है, तो अभी तो बड़े रास्ते बचे हैं। अभी तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इंडिया लाने के लिए। आपको कैसे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है? अभी तो रास्तों की भरमार है। सर, एंटीगा सरकार कह रही है कि साहब अपना पल्ला झाड़ रही है, डोमिनिका सरकार कह रही है साहब भारत को सौंप देना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि साहब उम्मीद बची हुई है। क्या उम्मीद बचती है सर? थोड़ा बहुत वक्त जरूर लग सकता है लेकिन आना तो पड़ेगा ही हिंदुस्तान, बच तो नहीं पाएगा भगोड़ा। अब आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पूछना चाह रही हैं या बताना चाह रही हैं। अगर पूछना आपने चाह डिसाइड रही ही कर लिया तो आप सवाल पूछे नहीं, फिर आप पूछ भी रही हैं और बता भी रही हैं। फिर आप पूछें, जो अपना काम कीजिए। तो हम जो जवाब हम देंगे, जवाब हम दे रहे हैं, सरकारों के कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट का स्टे है, कोर्ट सुप्रीम है, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, कोर्ट का ऑर्डर होता है। सरकार जो मर्जी कहती रहे, कोर्ट का स्टे है, इस बात को समझिए। कोर्ट का अगर स्टे है तो सरकार पत्ता भी नहीं हिल सकती, कोर्ट सुप्रीम है, इस बात को समझें। अगर कोर्ट किसी चीज के लिए मना कर देती है तो क्या भारत में सरकार कुछ कर सकती है? अगर कोर्ट किसी को स्टे लगा दे, अब वो महाराष्ट्र का एक्ट आया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, तो कोई क्या कर सकता है? अब आज विनोद दुआ जी वाली प्रोसीडिंग का कोर्ट ने क्वैश कर दी, तो कोर्ट सुप्रीम है, सरकारों के कहने से कुछ नहीं होता।
ठीक है सर, मैं उज्जवल निकम जी को लेकर आती हूँ। उज्जवल निकम जी, आपने सुना विजय अग्रवाल तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मेहुल चोकसी बिल्कुल नहीं आएगा हिंदुस्तान, बहुत विकल्प है, अभी तो सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, लेकिन अग्रवाल साहब को भी ये पूरी तरह से बात पता है कि आज डोमिनिका कोर्ट को क्या डिसाइड करना है। क्या डोमिनिका कोर्ट ये डिसाइड करने वाली है कि चोकसी को भारत में सौंपा, डिपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही नहीं। डोमिनिका कोर्ट के पास अग्रवाल जी हंस रहे हैं, लेकिन डोमिनिका अग्रवाल जी को मालूम है कि डोमिनिका कोर्ट के सामने एक ही सवाल है, क्या चोकसी की एंट्री इलीगल है, अनऑथराइज है क्या नहीं। अगर इलीगल है तो उनके कानून के मुताबिक जो भी सजा हो उसके लिए उसको भुगतना होगा। लेकिन उसके बाद देखिए, डोमिनिका गवर्नमेंट के पास दो विकल्प है, एक तो सजा हुई तो उसको गिल्टी करके सजा भुगतना होगी, और नहीं तो डोमिनिका गवर्नमेंट वो सजा वेव करके ऐसे आदमी को डिपोर्ट कर सकती है। अग्रवाल जी, सिर्फ आप मान रहे हैं ये बात को? तो अग्रवाल जी फिर लीगल डॉक्यूमेंट तो कुछ मिला नहीं है इसमें, तो फिर बचने का क्या रास्ता है भाई? गलत तरीके से डोमिनिका आया, ये तो कमोबेश नजर ही आ रहा है, इसके लिए क्या है दलील? मैडम देखो, वकील दो लर्नेड ब्रदर होते हैं। मैं पहले निगम साहब की बात का जवाब दूंगा। हाँ, और मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ। निगम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं। अब यही रास्ता देखा जाएगा कि अब वो उनका लास्ट पोर्ट ऑफ एंट्री पे भेजेंगे, जहाँ के वो सिटीजन से एंटीगुआ वहां भेजेंगे, या फिर उनको इंडिया भेजेंगे। निगम साहब ने जो कानून की और जो तथ्यों की व्याख्या की, बिल्कुल ठीक की। अब मैडम आप बताएं, आपका क्या सवाल था? तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि वो इलीगली डोमिनिका में आया, क्योंकि कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, फिर कैसे बच जाएंगे वो? क्या दलील दे रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम, वो आपके ना सवाल में थोड़ा सा वैसे जवाब भी होता है, चलो मेरे को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मगर मैंने आपको ये बताया, हमारा केस ये है, अगर आप अपना भी चैनल और बाकी सारे चैनल या ट्विटर देख रही हैं, तो हमारा केस ये है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। अगर एक आदमी को किडनैप करके लाया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट कैसे लेके आएगा? तो हमारा केस ये है कि उनको जबरदस्ती लाया गया। तो एक आदमी जबरदस्ती लेके आएगा तो उसको क्या किडनैपर पर चिट्ठी लिख के देगा कि भाई साहब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये अपनी किडनैपिंग की टिकट पकड़िए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये आप समझे, दोनों पार्टीज का स्टैंड है। हमारे डोमिनिका का स्टैंड ये है कि ये इलीगली आए, हमारा स्टैंड ये है कि नहीं, हमें जबरदस्ती लाया गया। तो यही तो फैसला कोर्ट करेगी, इसीलिए कोर्ट है फैसला करने के लिए। तो उसको हम किसी भी इशू का प्री जज नहीं कर सकते। ठीक है, अब उज्जवल निकम जी आना चाह रहे हैं आपकी ये दलील सुनकर। आइए उज्जवल सर। अग्रवाल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी दलील ये जरूर है, चोकसी की दलील ये जरूर है कि उनको किडनैप एब्डक्ट किया गया है, जबरदस्ती लाया है। लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा कि एंटीगुआ के पुलिस चीफ ने कहा है कि प्राइमा फेसी ऐसा कोई हमें सबूत मिला नहीं कि जिसके आधार पर हम इस नतीजे पे आ पहुंच सकते हैं कि मेहुल चोकसी को फोर्सिबली एब्डक्ट किया गया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। और दूसरी बात, चोकसी के तरफ से भी कोई एंटीगुआ स्टेट में ऐसी एफआईआर भी दर्ज नहीं है कि उनको किडनैप किया गया है। तो अभी ये सवाल डिबेटेबल इश्यू होगा कि क्या सही में गर्लफ्रेंड के साथ वो गए थे या नहीं गए थे। इसका जवाब कौन ढूंढेगी? एंटीगुआ की ढूंढेगी, ना ये डोमिनिका की कोर्ट ढूंढेगी। मेरा इसमें कहना ये है कि इसको वाटर में भी होगा और दोनों ढूंढेगी। अब आप पहले तो ये देखिए, एक आदमी पहले तो मिसिंग होता है और उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। उसके बाद जब पता चलता है कि वो किडनैप हुआ था तो उसकी कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी। इस बात का इंतजार करना होगा। ये सब कुछ जी अपनी बात रखिए। अग्रवाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। दिक्कत आ रही है विजय अग्रवाल जी से, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ पर शांतनु सर विजय अग्रवाल रख रहे हैं, ऐसे में तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ से जो अधिकारियों का पूरा दल पहुंचा हुआ है डोमिनिका, वो क्यों गया सर? अगर अभी यह मामला इतना लंबा चलेगा, अगर इसमें इतने कानूनी दावपेच बाकी हैं, तो जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं। आपने तो इस बहस को वकालत बना दिया है। वकीलों की बहस हो रही है और मैं सुन रहा हूँ।
मैं पुलिस अफसर हूँ, मैंने बहुत ही वकीलों के अदालत में रहा हूँ और वकीलों को सुना हूँ। ये दाव पेच चलते रहेंगे जी। असलियत तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। कोर्ट कई कई की सवाल कर सकती है, इसलिए मैं अभी अपना चाय नहीं पी रहा हूँ। देयर इज ए लॉट ऑफ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप, और मैं आपके तरह से अभी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सट्रेडिशन केसेस देखे हैं जहाँ पर ऑर्डर पाने के बाद भी हम नहीं ला पाए हैं। अच्छा। एक अहम जज एडवोकेट थे नेवी के, जिन्होंने बहुत पैसा गबन किया था, और कोर्ट से हमने ऑर्डर भी ले लिया उसका एक्सट्रेडिशन का, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा नहीं, उसे एक्सट्रेडिट नहीं करेंगे, वो जू है, से हम जू इजराइल भेज देंगे। तो ये दाव पेच कोर्ट में चलते रहते हैं जब तक ऑर्डर नहीं मिलता है, और जब तक उसे पकड़ के प्लेन में बैठा नहीं लेते हैं। स्टे तो तब भी आ सकता है कोर्ट का, प्लेन में बैठाने के टाइम। तो हम लोग बहस ज़रूर करें, पर असली बहस तो मैं समझता होनी चाहिए जी। इतना बड़ा केस गवर्न का है, 14,000 करोड़ का, 12 लोग इंडिया में एक्यूज्ड हैं, पकड़े गए हैं मार्च 2018 से। 6 तो पंजाब नेशनल बैंक के ही हैं, और 6 तो गीतांजलि ज्वेलर्स के हैं। उसके बाद विपुल चौटालिया भी अरेस्ट हुआ, उनका क्या हाल है? इतना बड़ा केस, हम एक आदमी के पीछे पड़े हैं। मानता हूं मैं सबसे बड़ा गबनकार वही है, पर अभी तक सीबीआई ईडी ने जिनके खिलाफ केसेस दर्ज करके अरेस्ट किए हैं, चार्जशीट किए हैं, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? बॉम्बे ब्लास्ट में उज्जवल निकल साहब हम लोग साथ थे, कितने लोग एब्सकॉन्डर थे उसमें। एब्सकॉन्डर के वजह से केस का ट्रायल रुकता नहीं है, यहाँ क्यों रुका हुआ है केस? ये सब अहम सवाल तो आपको भी करना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है अभिज्ञान जी को आना चाहिए। अभिज्ञान जी, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पर जो शांतनु सेन की तरफ से रखा जा रहा है कि साहब ठीक है, आप मेहुल चोकसी को लाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जो हिंदुस्तान में है, और अगर गबन की जांच आपको करनी है तो फिर वहां पर मामला क्यों रुका हुआ है? आपने मुझसे पूछा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, सेन साहब की बात से 100% एग्री करता हूं। आप अगर आप गौर से सुन रहे हैं मुझे, जो कि आप कर रहे हैं, पॉइंट 1 मैंने क्या कहा था, अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल किया था, डिप्लोमेटिक परसुएशन, और ये भी साथ में मैंने कहा था अपने तजुर्बे से, उज्जवल निकम भी जानते हैं, मैंने केसेस को फॉलो किया है कि खूब बाहर की अदालतों में वहाँ के कानून को देखते हुए सारे दाव पेच लगाए जाते हैं, क्योंकि अदालत का फैसला सब जानते हैं कि अंतिम होता है। इसलिए किसी को भी लाना आसान नहीं होता कहीं भी, कतई भी। ये बिल्कुल सेन साहब 100% सही कह रहे हैं, लाना आसान नहीं होता, और ये लोग जब चालाकी से जाते हैं तो ये सारी कैलकुलेशंस करके जाते हैं कि लाना आसान नहीं है। इसीलिए सेन साहब का ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि मेहुल चोकसी पर तो आप काम करते रहिए, सरकार करे, ये एक अच्छा मौका है सरकार के लिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं। लेकिन जो यहां पर है, जिन 12 अक्यूज की उन्होंने बात करी है, कि उसका आगे क्या हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंततः जैसे मैंने शुरू में कहा, गुनाह तो यहां हुआ है रुमाना ना, हमारे देश में हुआ है, यहां का पैसा गबन हुआ है, दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए ये सब तो सब कुछ घुमाया फिराया जाएगा। बढ़िया से बढ़िया वकील और दलील जो है वो मेहुल चोकसी के हक में भी निकाली जा सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सेन साहब ने कहा कि जब तक फ्लाइट में ना बैठ जाए और उसके बाद वो उड़ जाए भारत लाने के लिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है, तब तक हर कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। विजय अग्रवाल जी से जरा सा समझ लेते हैं। विजय अग्रवाल जी, एक और बात जो बार बार दोहराई जा रही है कि साहब भारत सरकार का स्टैंड ये है कि भारतीय नागरिक है, उसकी नागरिकता खत्म नहीं हुई है, और रेड कॉर्नर नोटिस भी यहां से जारी हुआ है उसके लिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक तरीके से कटघरा बनेंगी वापस मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए, आपको ऐसा लगता है सर? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि जो भारत का कानून है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसके सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जैसे ही मिस्टर मेहुल चोकसी ने नागरिकता ले ली एंटीगुआ की, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। तो ये नागरिकता वाला मुकदमा नागरिकता वाली बात मैंने कई बार बताई है, ये थोड़ी सी गलत लीगल सोच है। भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो मेहुल चोकसी को बचाता है। उज्जवल निकम सर, आप सहमत हैं?
मैं अग्रवाल साहब से सहमत इसलिए नहीं हूं कि सेक्शन 9 जो सिटीजनशिप भारत का एक्ट है उसमें यह ऑटोमेटिक सिजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसेक्शन 2 मेरे मुताबिक जो है उसे भारत सरकार को पूरा अधिकार प्राप्त होता है कि हाउ ही एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। और इसलिए भारत सरकार ने एंटीगुआ के यहाँ गुहार लगाई थी कि मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स फ्रॉम एंटीगुअन गवर्नमेंट, और इसीलिए जो इसकी इंक्वायरी चल रही थी उसको चोक्सी ने स्टे करवा दिया है, चोक्सी ने उसको भी चैलेंज कर दिया, और इसीलिए ये पूरी समझदारी एंटीगुआ गवर्नमेंट के समझ में आई। इसलिए पहली बार जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस शुरू होने के पहले ही एंटीगुआ के गवर्नमेंट ने, एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनको ये बात ज्ञात हो गई, मालूमात हो गई, उनको कन्विंस हो गए कि चोक्सी जी ने जो भी सिटीजनशिप प्राप्त की है वो गलत तरीके से की है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उसको डिपोर्ट किया जाए। जी ठीक है, अब आइए विजय अग्रवाल साहब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा निगम साहब ने कि ये नोटिस आया मिस्टर चोक्सी को 2019 में, और उस पर हमने स्टे ले रखा है। तो ये बात भी अभी लंबित है वहां पर कोर्टों में, क्योंकि हमारा प्ली ये है कि जो उन्होंने नोटिस दिया हमारे को इस बात को एग्जामिन करने के लिए, वो जो सेक्शन 8 है एंटीगुआ का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके हिसाब से नहीं है, तो उस पर भी हमारे फेवर में स्टे चल रहा है। और जो सबसेक्शन 2 की बात कही निगम साहब ने, मेरे हिसाब से उसके हिसाब से सिर्फ ये रूल्स बनाए जा सकते हैं जानने के लिए कि ये आदमी कहाँ का सिटीजन है। तो जब इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर ये एंटीगुआ की सिटीजनशिप दी गई, और जब इंडिया खुद कह रही है कि हाँ जी एंटीगुआ की सिटीजनशिप है, तो उन सब सेक्शन 2 की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा कि मुकदमा बाकी लोगों पे चल सकता है और वो चलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं, और लॉ कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर एक एक्यूज नहीं आता है तो उस पर इन दी एब्सेंस भी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है, एक ऑर्डर शीट करनी होगी सिर्फ, तो उसके बाद भी वो मुकदमा चल सकता है ताकि इसका पता चले। तो ये मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि इस पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो है, और एक और बात समझें, मेहुल चोक्सी के भारत आने से किसी को पैसा नहीं मिल जाएगा, पैसा ऑलरेडी ईडी ने अटैच कर लिया है, तो वो पैसा क्यों बैंकों को नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम ये है कि उसी पैसे को सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्लेम कर रही हैं, उसी पैसे को ईडी भी क्लेम कर रही है, इनकम टैक्स भी क्लेम कर रहा है, बैंक भी क्लेम कर रहे हैं, सीबीआई भी क्लेम कर रही है, एसएफआईओ भी क्लेम कर रहा है। तो चलिए सर वो आगे की बात हो गई। फिलहाल हम तो ये चर्चा कर रहे हैं कि मेहुल चोक्सी वो भारत लाया जा सकेगा या नहीं लाया जा सकेगा। एक सवाल और है, मुझे लगता है चलते चलते आप इसका और जवाब दें कि भाई अभी तक एंटीगुआ में एक्सट्रेडिशन का मामला था, लेकिन यहाँ पर जब वो डोमिनिका में है तो यहाँ मामला डिपोर्टेशन का बनेगा। ऐसे में क्या भारत के लिए आसानी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है, जितनी उनके लिए एंटीगुआ में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और डोमिनिका में जो है एंटीगुआ के मुकाबले में काम काफी आसान है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो ही जाएगा, मगर एंटीगुआ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उतनी प्रॉब्लम डोमिनिका में नहीं है। इसीलिए हमारा कहना ये है कि कुछ लोगों ने उनको डोमिनिका में किडनैप करके पहुंचाया ताकि उनको लाने का मामला थोड़ा सा साफ हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बात मानने के लिए, क्योंकि हम अपनी चर्चा की शुरुआत में ये कह रहे थे कि साहब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे थे सभी पैनलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हुंकार में। तो कुल मिलाकर ये सुनहरा मौका है हिंदुस्तान के पास मेहुल चोक्सी भारत के भगोड़े को वापस भारत लाने का। अब इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के परिवार वालों को प्राथमिकता देगी मध्य प्रदेश सरकार। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इससे पहले यूपी सरकार भी ये फॉर्मूला अपना चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है, और अब इसी तरीके का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपना रही है शिवराज सिंह चौहान सरकार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।